स्वागत है आपका एज हम स्टडी ऑनलाइन में। और बात करेंगे आज हम सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट एक ग्लेशियर है स्वानु खाब, वहाँ से इस नदी का उद्गम हुआ है। और यह भारत में जिस स्थान से प्रवेश करती है उस स्थान को हम दमचौक कहते हैं। और जिस स्थान से सिंधु नदी इजेक्ट होती है यानी कि पाकिस्तान में प्रवेश करती है उस स्थान को हम चिल्लासा कहते हैं। और यहाँ पर एक गोर्ज का निर्माण होता है जो कि भारत का सबसे बड़ा गोर्ज है। अब बात करते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो जैसे कि यहाँ से नदी प्रवेश होती है भारत में, उसके बाद यहाँ पर एक श्वेक नदी है जो कि सिंधु नदी को ज्वाइन करती है और श्वेक नदी को नुब्रा नदी ज्वाइन करती है। इसका उद्गम स्थल सियाचिन ग्लेशियर से होता है। उसके बाद गिलगित नदी सिंधु नदी को ज्वाइन करती है। उसके बाद काबुल नदी सिंधु नदी को ज्वाइन करती है और इस स्थान पर ज्वाइन करती है उसको हम अटक कहते हैं। और काबुल नदी पर ही काबुल शहर बसा हुआ है जो कि अफ़गानिस्तान की राजधानी है। और काबुल नदी को स्वात नदी ज्वाइन करती है और यहीं पर श्वेत घाटी है जिसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। उसके बाद कुर्रम नदी ज्वाइन करती है। उसके बाद गोमल नदी, और गोमल नदी के पास ही सिंधु पर्वत है और यहीं पर गोमल दर्रा है। और सिंधु नदी के किनारे ही कराची शहर बसा हुआ है और इसके बाद ये नदी अरब सागर में गिर जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी लंबाई के बारे में। तो ये इसकी कुल लंबाई 2880 है। भारत में 11 से 14 किलोमीटर बहती है। जास्कर और श्रेणी लद्दाख श्रेणी के बीच बहती है। और स्वानु खाब ग्लेशियर को तिब्बत में शेरमुख के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब, सतलज आदि हैं। और मोहनजोदाड़ो और चूंदड़ो और कोटदीजी इसी किनारे बसी हुए थे। आप पढ़ सकते हैं इनको कि मोहनजोदड़ो की स्तंभ की खोज रागलदार बनर्जी ने की थी, चूंदड़ो की गोपाल मजूमदार ने की थी और कोटजी हफज अहमद ने की थी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरीनांग झील या शेषनाग झील से है, मतलब दोनों के एक ही नाम है। और यह नदी मुजफ्फराबाद से लेकर मंगला तक भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। और यह नदी चिनाब में जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को हम इंगस कहते हैं। और इसी नदी पर बुलत झील है जो कि मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। और यहीं पर तुर्बुल परियोजना है। और इसी नदी की सहायक नदी किसान गंगा है जिसे हम पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानते हैं। तो झेलम नदी की लंबाई 724 है। भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। और उरी और तुर्बुल परियोजना इसी पर है। और भारत और पाकिस्तान में तुर्बुल परियोजना विवादित है। और श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। वह श्रीनगर इसी नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं चिनाब की। तो चिनाब का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचार दर्रा से होता है। और यह नदी दो धाराओं से मिलकर बनी है, चंद्र और भागा। और ये नदी जिस स्थान पर मिलती है उन्हें हम डांडी कहते हैं, टांडी। और इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई मतलब बहाव 180 किलोमीटर है। और ये आगे चल के और ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने पढ़ लिया और इसके बारे में। और इसकी परियोजना सलाल, गलिहार, दुलस्ती, रतले इसकी परियोजना है। अब बात करते हैं रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है जो कि ये हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। और पंजाब की ये सबसे छोटी नदी है। और इसके बाद यह चिनाब नदी में मिल जाती है। और इसी नदी के किनारे लाहौर शहर स्थित है। और इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। और इसी पर दो बांधों का निर्माण हुआ है, थीन और रणजीत। और ये रणजीत डैम है ना, वो हिमाचल प्रदेश में है और थीन डैम है जो पंजाब में है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं हम ब्यास नदी की। तो ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है।
और इस पर एक परियोजना है पोंग परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश में है यहाँ से। और इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है और इसका प्रभाव पूरा भारत में होता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश से निकलती है और यहाँ पे पंजाब में आकर ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर एक सतलज नदी में मिल जाती है। अभी देखेंगे तो देखिए सतलज नदी, तो सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर से यानी कि मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से होता है, जो कि तिब्बत में है। और इसमें ही ब्यास नदी इसे ज्वाइन करती है, जो कि पंजाब के कपूरथला के पास इसमें ज्वाइन होती है और यहीं से इंदिरा सागर नदी निकलती है। अब देखिए यहाँ पर ये नदी, अब ये समझाने के लिए रखा है मैंने, जैसे कि यहाँ पे सतलज है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। ये सतलज ये पांचों नदी यहाँ पे मिल जाती है ना, तो इसके बाद ये पंचनद नदी का निर्माण होता है यहाँ से यहाँ तक। और ये यहाँ पे मीठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है और इसके बाद ये सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। और ये नदी यहाँ से मतलब भारत में प्रवेश करती है, तो ये सतलज दर्रे से होती हुई भारत में प्रवेश करती है। तो उसके बाद ये पंजाब में प्रवेश करती है, तो ये शिवालिक पर्वत को होती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी लंबाई 1500 है और भारत में 1050 की लंबाई है। अब बात करते हैं एक संधि के बारे में, जो कि 1860 में हुई थी। तो सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, यानी कि ऊपर की तीन नदी, जैसे ये सिंधु नदी है, ये झेलम नदी है, ये झेलम नदी है, ये चिनाब नदी है, ये रावी नदी है और ये ब्यास नदी है और ये सतलज नदी है। ठीक है, तो इसके ऊपर की तीन नदियों का पाकिस्तान पानी 80% यूज करेगा और भारत 20% यूज करेगा। और नीचे की रावी, ब्यास, सतलज है, उसकी 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एग्ज़ाम स्टडी ऑनलाइन।